हिंदू धर्म के अनुसार दर्शन का मतलब सिर्फ फिलॉसफी या बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं है। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है देखना, जीवन के सत्य को उसके असली रूप में देखना। कल्पना कीजिए कि आपने लाल रंग का चश्मा पहना है, आपको दुनिया लाल दिखेगी। अगर आप नीले रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब नीला लगेगा। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें जीवन की सच्चाई को देखने के लिए 6 अलग अलग चश्मे दिए हैं। इन्हें हम षड दर्शन कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। इन्हें ही संस्कृत में षड दर्शन कहा जाता है। इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, हमारे जीवन से दुखों को दूर करना और परम शांति तक पहुंचना। बस वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। इस वीडियो में हम सबसे प्राचीन दर्शन को समझेंगे, सांख्य दर्शन। महर्षि कपिल द्वारा दिए गए इस दर्शन में सांख्य का अर्थ है संख्या यानी नंबर्स या चीज़ों का सही वर्गीकरण। सांख्य दर्शन दुनिया को बहुत ही लॉजिकल नज़रिए से देखता है। इसके अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड और हमारा जीवन केवल 2 मुख्य तत्वों से मिलकर बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का अर्थ होता है शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस। वहीं प्रकृति का अर्थ होता है पदार्थ, ऊर्जा और हमारा मन या मैटर। इसको जनरल टर्म में हम नेचर भी कह सकते हैं। इस बात को उदाहरण से समझने के लिए मान लेते हैं कि आप सिनेमा हॉल में कोई बहुत ही भावुक फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर चल रहे सुख दुख को देखकर आप भी हंसने या रोने लगते हैं। उस वक्त आप भूल जाते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठे सिर्फ एक दर्शक हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति वह फिल्म है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी चिंताएं, ऑफिस का तनाव, गुस्सा और खुशी, यह सब प्रकृति का खेल है। और पुरुष वह दर्शक है यानी आप। पुरुष शुद्ध चेतना है जो सिर्फ देख रही है, वह उसमें लिप्त नहीं है। हमारे जीवन में तनाव और दुख तब शुरू होता है जब हम खुद को उस फिल्म का हिस्सा मान लेते हैं, जब पर्दे पर चल रही कहानी को हम अपनी असलियत मान लेते हैं। सांख्य दर्शन हमें यही याद दिलाता है कि हम यह शरीर या बदलते हुए विचार नहीं हैं, बल्कि हम एक शांत और स्थिर चेतना है। हमने यह तो समझ लिया कि हम पुरुष यानी दर्शक हैं और बाकी सब प्रकृति यानी फिल्म है। लेकिन यह प्रकृति काम कैसे करती है? सांख्य दर्शन के अनुसार यह पूरी प्रकृति 3 धागों से बनी एक रस्सी की तरह है। इन 3 धागों को गुण कहा जाता है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। आप सबने सुना होगा। दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि हमारे विचार भी इन्हीं 3 गुणों से बने हैं। मैं संक्षिप्त में इन 3 गुणों के बारे में आप सबको बता देता हूँ। सत्व गुण शांति, ज्ञान और हल्केपन का प्रतीक है। जब आप सुबह उठकर ताजगी महसूस करते हैं, जब आप शांत होते हैं या किसी की मदद करके आपको भीतर से खुशी मिलती है, तब आप में सत्व गुण सबसे ऊपर होता है। रजस गुण गति, कार्यशीलता और बेचैनी का प्रतीक है। जब आप अपने लक्ष्यों के पीछे भाग रहे होते हैं, ऑफिस में बहुत व्यस्त होते हैं या कुछ पाने की तेज इच्छा होती है, तो वह रजस का प्रभाव है। तमस गुण भारीपन, आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है। जब सुबह अलार्म बजने पर भी उठने का मन न करे या बिना बात के निराशा और सुस्ती महसूस हो, तो समझ लीजिए तमस हावी है। हमारा पूरा जीवन और हमारा स्वभाव इन्हीं 3 गुणों के बीच का संतुलन है। कभी सत्व जीतता है तो कभी रजस या तमस। अब सबसे दिलचस्प बात, जब पुरुष यानी चेतना इस प्रकृति के संपर्क में आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो जन्म लेती है वह है हमारी बुद्धि। बुद्धि यानी चीज़ों को समझने और सही गलत का फैसला करने की ताकत। लेकिन बुद्धि के तुरंत बाद जन्म लेता है अहंकार। यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। सांख्य में अहंकार का अर्थ है मैंपन की भावना। यह मेरा शरीर है,
यह मेरी सफलता है, मुझे दुख हो रहा है, यह सब अहंकार है। अहंकार ही वह गोंद है जो उस शांत दर्शक यानी पुरुष को पर्दे पर चल रही फिल्म यानी प्रकृति से चिपका देता है। इसी मैंपन की वजह से हम भूल जाते हैं कि हम एक शुद्ध चेतना हैं और हम खुद को अपनी उलझनों और परेशानियों से जोड़ लेते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे प्रकृति से बुद्धि बनी और बुद्धि से अहंकार यानी मैंपन का जन्म हुआ। अब सांख्य दर्शन हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड और हमारा शरीर कैसे आकार लेता है। सांख्य के अनुसार इस पूरी सृष्टि में कुल 25 तत्व हैं। पहला तत्व है पुरुष यानी चेतना और बाकी 24 तत्व प्रकृति का विस्तार है। प्रकृति के इस विस्तार को एक पेड़ की तरह मान लेते हैं। प्रकृति इस पेड़ का बीज है, बुद्धि इसकी जड़ है, अहंकार इसका तना है और इस तने से आगे जो शाखाएं निकलती हैं वही हमारी दुनिया है। अहंकार से 11 चीज़ें पैदा होती हैं। सबसे पहला है हमारा मन। मन वह रिसेप्शनिस्ट है जो बाहर की दुनिया से जानकारी लेता है और बुद्धि के पास फैसले के लिए भेजता है। मन के साथ पैदा होती है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके जरिए हम दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। और फिर आती है 5 कर्मेंद्रियाँ, हमारे हाथ पैर, बोलने की क्षमता और शरीर के अन्य अंग जिनसे हम काम करते हैं। जरा सोचिए, जब आप सुबह चाय का कप उठाते हैं तो क्या होता है? आपकी आँखें यानी ज्ञानेंद्रिय कप को देखती है, आपका मन उसे पीने की इच्छा करता है, आपका हाथ यानी कर्मेंद्रिय उसे उठाता है। यह सब प्रकृति का ही काम है। अब अहंकार का दूसरा हिस्सा काम करता है। इससे 5 तन्मात्राएं यानी सबटल एलिमेंट्स पैदा होती हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से अंत में जन्म लेते हैं 5 महाभूत, जिनसे यह पूरी भौतिक दुनिया बनी है। 5 महाभूतों के बारे में आप सब जानते होंगे। वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका घर, आपका शरीर, चाय का वह कप, हर ठोस चीज़ इन्हीं 5 महाभूतों से बनी है। अगर हम इन सब को गिने तो एक प्रकृति, एक बुद्धि, एक अहंकार, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत, यह कुल मिलाकर 24 तत्व हुए। यह 24 तत्वों का खेल ही वह फिल्म है जो पर्दे पर चल रही है। और 25वां तत्व है पुरुष यानी आप, वह शुद्ध चेतना जो इस पूरे खेल को सिर्फ देख रही है। सांख्य दर्शन हमें यह गणित इसलिए नहीं समझाता कि हम इसे रट लें, बल्कि इसलिए समझाता है ताकि हम दिन भर में होने वाली हर घटना को अलग करके देख सकें। जब आपको गुस्सा आए या शरीर में दर्द हो तो सांख्य कहता है कि याद करो, यह मन, यह इंद्रियां, यह शरीर प्रकृति के 24 तत्वों का हिस्सा है। यह बदलेंगे, यह बीमार होंगे, यह खत्म होंगे, लेकिन 25वां तत्व यानी पुरुष कभी नहीं बदलता। वह अमर है, शांत है और हर दुख से परे है। हमने सांख्य के 25 तत्वों को समझ लिया, लेकिन एक सवाल उठता है, सिर्फ यह जान लेने से कि मैं प्रकृति नहीं पुरुष हूँ, क्या हमारे जीवन के दुख और तनाव अचानक खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सदियों से हमारा अहंकार और हमारा मन इस प्रकृति यानी शरीर और विचारों से इतनी गहराई से जुड़ा है कि सिर्फ थ्योरी समझ लेने से यह आदत नहीं छूटेगी। हमें प्रैक्टिकल करना होगा। यहीं पर सांख्य दर्शन का जुड़वा भाई हमारी मदद के लिए आता है, योग दर्शन। महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया योग दर्शन असल में सांख्य की ही बातों को जीवन में उतारने का व्यवहारिक तरीका है। सांख्य हमें बताता है कि बीमारी क्या है और उसका इलाज भी बताता है, लेकिन योग हमें वह दवा देता है।
इसे इस तरह समझिए कि हमारा मन एक तालाब है। दिन भर हमारे मन में विचारों की लहरें उठती रहती हैं। मुझे यह चाहिए, कल क्या होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और जाने क्या क्या। जब तक तालाब के पानी में लहरें उठ रही है, आप उसमें अपना अक्स या रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। पानी हिलता रहेगा तो तस्वीर टूटती रहेगी। ध्यान यानी मेडिटेशन और योग का अभ्यास उस तालाब की लहरों को शांत करने का काम करता है। जब ध्यान के जरिए हमारा मन और हमारे विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तब प्रकृति का पर्दा हट जाता है। उस शांत पानी में पहली बार पुरुष यानी आप खुद को अपने असली रूप में देखते हैं। उसे अनुभव होता है कि वह कभी इन लहरों और इस उठापटक का हिस्सा था ही नहीं। वह तो बस एक शुद्ध, मुक्त और शांत चेतना है। इसी अनुभव का नाम है कैवल्य या मुक्ति। यह वह अवस्था है जहाँ कोई दुख, कोई डर और कोई अधूरापन नहीं बचता। सांख्य दर्शन का यह ज्ञान हमारे रोज़मर्रा के जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकता है। अगली बार जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आए, ऑफिस का तनाव हो या कोई अपना कुछ बुरा कह दे, तो एक गहरी सांस लें, खुद को याद दिलाएं, यह गुस्सा, यह तनाव, यह भावनाएं प्रकृति के 24 तत्वों का खेल है और मैं 25वां तत्व हूँ। मैं सिर्फ इसका शांत दर्शक हूँ। सत्वसंग की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने हमसे जुड़े रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के इस वीडियो का निचोड़ यह है कि परम शांति आपके भीतर ही है। बस उसे देखने के लिए मन के तालाब को शांत करना है। राधे राधे।